A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. तो हमसे कह रहा है कि ये एक हमारे पास टावर है, ये एक टावर है, ठीक है। इस टावर से यहाँ पर से बॉल यहाँ से इस तरह से ऊपर फेंकी गई और ये नीचे आ गई। तो बॉल को हमने इस डायरेक्शन में ऊपर फेंका और ये यहाँ नीचे आ गई, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो बॉल को हमने इनिशियल स्पीड कितनी दी, u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड की हमने उसको इनिशियल स्पीड दी। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो देखो बॉल जब नीचे गिरी तो हम यहाँ देखते हैं कि बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो बॉल ने बिल्डिंग के टॉप से लेकर ये जो अर्थ सरफेस है यहाँ तक का डिस्टेंस कवर अप किया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो बॉल ने जो जितना डिस्प्लेसमेंट किया है उसके बराबर होगी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉल क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो बिल्डिंग की हाइट के बराबर है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉल। तो हम यहाँ निकालेंगे कि बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया। तो देखो यहाँ पर 6 टाइम कितना दिया हुआ है कि वो 6 सेकंड में नीचे आई, 6 सेकंड्स, ठीक है। u इसकी थी, u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इस केस में हम लेंगे g इज इक्वल टू a, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही हो या नीचे से ऊपर जा रही है तो उस केस में हम उस केस में एक्सेलरेशन हम हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं, ठीक है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ देखना है कि जो हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो ले रहे हैं, इसका साइन क्या होगा। तो देखिए ये हमको इस केस में हमेशा ये देखना होता है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन किधर है। देखो g की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहती है, g की डायरेक्शन जो होती है ना वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। हमको सिर्फ ये देखना है कि u की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर जो u की डायरेक्शन g की डायरेक्शन से उल्टी है यानी कि u अपवर्ड है, उस केस में हम g को लेंगे माइनस का। सो टेक नेगेटिव g, उस केस में हम g को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। और अगर जिस g डाउनवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है तब हम उस केस में g को लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ इस केस में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो अपवर्ड है तो हम इसमें g की को लेंगे नेगेटिव। तो हम यहाँ पर अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला चूज़ करते हैं। तो हमारे पास s है, t है, u है। तो इन तीन रिलेशनशिप से जो हमारे पास फॉर्मूला है, इन तीन रिलेशनशिप्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। a को हमने gt से रिप्लेस कर दिया। तो s इज इक्वल टू u हमारे पास है 19.6 इंटू 6 प्लस हाफ g है हमारे पास, g हम लेंगे माइनस नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t जो है अगेन हमारे पास 6 है तो इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एंड देन s इज इक्वल टू 19.6 इंटू 6। तो 19.6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19.6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इन बिकम्स
19.6 into 6, that gives us 117.6. 117.6. यहाँ पर ये माइनस हो गया 1/2 9.8 into 36, तो 18 आ गया यहाँ पर. अब 9.8 into 18, 9.8 into 18, this gives us S is equal to 117 minus 6, sorry 117.6 minus 176.4. अब 176.4 में से 117 को घटा देते हैं, 117.6. This gives us negative S is equal to negative 58.8 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट निकला वो निकला हमारे पास नेगेटिव 58.8 मीटर. अब नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. ठीक है, तो इस नेगेटिव को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं. सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग is equal to H is equal to 58.8 मीटर. तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर